Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss some important tips जो कोई आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप SBI PO का इंटरव्यू देने जा रहे हैं. सो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से. सो मैंने SBI का तो नहीं बट IBPS एंड RRB के इंटरव्यूज़ दोनों ही दिए हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ. सो आई होप ये आप सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे ताकि कुछ भी अगर गलत करने वाले हैं या कोई भी मिस्टेक करने वाले हैं तो वो ना हो. ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अगर आप चाहते हैं एक सेशन लेकर के आऊँ जिसमें हम डिस्कस करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हो सकते हैं आपके इंटरव्यूअर से, क्योंकि मैंने दोनों ही इंटरव्यूज़ दिए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके इंटरव्यूज़ में. तो अगर आप चाहते हैं उस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके आऊँगी आप सभी के लिए. सो फर्स्ट है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है. देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मल में जाना है, ठीक है, तो वहीं आपको गलती नहीं करनी है. मेन में आप लोगों को फॉर्मल शर्ट एंड ट्राउज़र में ही जाना है, वही मोस्ट स्पेसिफिक होता है. एंड गर्ल्स का क्या है कि आप साड़ी भी वेयर कर सकती हैं, आप सूट भी वेयर कर सकती हैं, या और अगर आप वेस्टर्न में चाहती हैं तो आप ट्राउज़र एंड शर्ट भी वेयर कर सकती हैं. बट सब कुछ एलिगेंट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए. जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होने चाहिए. जो भी है बहुत डिसेंट लगना चाहिए ताकि जो इंटरव्यूअर है उस पर फर्स्ट इंप्रेशन आपके क्लोथ्स का ही और आपके बिहेवियर का ही पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए. सो मैंने भी अपने इंटरव्यू में लाइट कलर्स ही वेयर किए थे, तो मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे मेन का है तो डार्क ट्राउज़र है तो साथ में लाइट शर्ट पहने, ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं. और अगर विमेंस हैं तो वो अपना लाइट कलर के सूट, लाइट कलर की साड़ी में अगर इंटरव्यू जा रही हैं तो साड़ी को कॉटन की ही साड़ी प्रेफर करें. एंड सूट जो है उन्हें लाइट कलर के सूट्स ही पहने, ठीक है. एंड अगर आप वेस्टर्न में जाते हैं तो ट्राउज़र एंड शर्ट आपको जैसे भी डार्क ट्राउज़र एंड शर्ट, फॉर्मल शर्ट जो होती है वो आपकी वैसी होनी चाहिए जैसे भी लाइट कलर्स होते हैं, तो उसी हिसाब से होने चाहिए. ठीक है, सो ये हो गया आपका ड्रेसिंग का. नेक्स्ट आता है कि जब भी आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले आपका यही इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए. मेरी भी फर्स्ट इंटरव्यू से दोनों, तो मुझे भी टेंशन हो रही थी, नर्वसनेस थी, बट मैंने यही सोच रखा था कि मुझे एक स्माइल के साथ जाना है ताकि जो मुझे फील हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, वो मैं वहाँ जाके शो ना करूँ. इसीलिए आपको यही करना है कि बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, वहाँ पे एक स्माइल के साथ जाइए. सभी को जाते ही ग्रीट ज़रूर कीजिए. और ऐसा नहीं है कि आपने एंटर किया और आपके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एक एक करके आपको ग्रीट नहीं करना है. वो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच ग्रीट कर देता है और वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता. आपको जाते ही एंटर करना है विद अ स्माइल एंड सबको ग्रीट करना है. गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग टू ऑल द सर एंड मैडम, एंड अगर इवनिंग है तो गुड मॉर्निंग टू ऑल द सर एंड मैम. इस तरह से ग्रीट कीजिए आप. ठीक है, सो मोस्टली आपको 4 पैनल मेंबर्स होते हैं, 4 to 5 पैनल मेंबर्स होंगे, तो इसी तरह से आपको ग्रीट करना है. एंड अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे से स्माइल के साथ में देना है. ठीक है, एंड यही करना है आपको जब भी आप जाते हैं, विद आ स्माइल जा करके सबको अच्छे से ग्रीट कीजिए. अपनी नर्वसनेस बिल्कुल भी शो मत कीजिए, बिल्कुल भी फेस पे नहीं आने दीजिए. अंदर से आप नर्वसनेस फील करेंगे तो वो आपके फेस पे आएगा एंड आप क्वेश्चंस को भी, जो आते हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आंसर देने में हेजिटेट करेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा. तो नेक्स्ट चीज़ आती है, एक बार अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका वो नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, और अगर आप उनके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे और किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होने वाली है कस्टमर्स के बिहाफ पे. सो जो भी आपकी नॉलेज उन्हें चेक करनी थी वो सब वो चेक कर चुके हैं आपके प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम में. अगर आप उसे क्लियर करके आए हैं देन डेफिनेटली आप में क्वालिटी है, आपको नॉलेज है, आपके अंदर एग्ज़ाम क्लियर करने की पावर है, कैपेसिटी है, अच्छे से आप कर सकते हैं. सो यहाँ पे बैंक जब भी इंटरव्यू होता है वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, किस तरह से आप बिहेव करते हैं आपके सामने. अगर कोई सिचुएशन टफ आ जाती है, मान लीजिए उन्होंने कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं वो सब वो देखना चाहते हैं. एंड आपसे वो इन बिटवीन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में बैठा दिया जाए एंड अगर आप पे कस्टमर किसी भी तरह से रूड बिहेव करता है तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे उनके साथ में. तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि वो यही चेक करना चाहते हैं. इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक करेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं बता पाएंगे अगर अपने एकेडमिक्स या किसी से भी रिलेटेड, तो वो आपको फेल कर देंगे. ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए. स्माइल के साथ में अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, दैट्स इट. द नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आपको कोई भी आंसर आता है तो
बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के, बिल्कुल स्माइल के साथ में कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए। एक स्माइल के साथ सॉरी बोल दीजिए, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, क्योंकि किसी को भी पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते होते हैं, ठीक है। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा IBPS PO एंड RRB PO दोनों ही अच्छे गए थे, बट मेरे साथ के जो लोग थे उनके, कुछ लोगों के, एक फ्रेंड थी मेरी, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं भी दे पाई थी, कुछ 2 क्वेश्चंस के, बट स्टिल उसके नंबर मेरे जितने ही थे, क्योंकि वो इससे रिलेट करेंगे कि अगर आप पे कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में तो आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आंसर दीजिए एंड किसी भी तरह का फेस पे अपने हेजिटेशन मत लाइएगा। द नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो वो आपके रहते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कुछ क्वेश्चंस आपके एकेडमिक्स और ग्रेजुएशन से भी पूछ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे बैंकिंग रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। सो अगर आप चाहते हैं इसे पूरा डिटेल सेशन लेकर के आऊँ कि क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं और मेरे दोनों इंटरव्यूज़ में मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो वो मैं सेशन आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। बिकॉज RRB एंड IBPS इंटरव्यूज़ में और SBI में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि इसी तरह के यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप सबके लिए वो भी सेशन लेकर के आऊँगी। एंड आपके बैंकिंग टर्म्स के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, SBI PO की इंटरव्यू सीरीज़, तो उसे भी देखिए जा करके, ठीक है। सो जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाता है तो आपको सबको थैंक यू बोलना है, थैंक यू एवरीवन, एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस आपको जो रूम है, जो हॉल है, इंटरव्यू हॉल है, उसे लीव करना है। एंड बिल्कुल भी बैक शो करके नहीं, आपको उनको स्माइल करके अपना फेस दिखा के फिर जब आप बिल्कुल गेट के पास पहुंच जाएंगे तब आप बाहर चले आइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल खड़े होते ही बिल्कुल अपने बैक शो करके आपको नहीं आना है, तुरंत स्माइल दीजिए, धीरे धीरे स्टेप्स बैक लीजिए एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस थैंक यू करके सबको ग्रीट करके आ जाइए, ठीक है। सो दिस शोज़ कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं एंड आप पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे इजीली फेस कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने सभी चीज़ें कवर करी हैं, जो भी मैंने फेस किया था उसी को रिलेटेड आपको बताया है। एंड अगर आप चाहते हैं इसे डिटेल सेशन क्वेश्चंस पर भी लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो सेशन भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। सो अगर सेशन यूज़फुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।